जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। जो साधना 3 रात्रि में 1001% सिद्धि प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। इतनी बेहतरीन साधना है ये होली के दिन आपको रात्रि से शुरू करने की साधना है दोस्तों। एक्चुअली ये साधना मशान में शमशान में की जाने वाली साधना है दोस्तों, मगर मेरे पास एक ऐसा इसका विधि विधान है जो आप घर पर भी कर सकते हो। क्या घर पर भी ये साधना आप बेझिझक कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोगों ने की है और मेरे मुंबई के एक शिष्य ने भी ये साधना की है दोस्तों, जिसको सफलता प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए चलिए बोला, क्योंकि होली के दिन पे कोई ढेर सारे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी आप होली के दिन पे कोई तो विधि विधान बता दीजिए, कोई ऐसी पावरफुल शक्ति दीजिए जो घर बैठे हम लोग कर सके। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए और सभी साधकों के लिए ये साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। और ये घर पर बैठ के कर सकते हो दोस्तों। घर पर अगर ये करना चाहते हो, इस शक्ति का नाम है मुंजा साधना। हाँ दोस्तों, अचंभित हो गई कि मुंजा की साधना घर पर कैसे की जाएगी। दोस्तों हो गई है, होती है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे गुरु का बल स्ट्रांग होना चाहिए और आपको आध्यात्मिक में कई साल गुजरने चाहिए दोस्तों। आपका अनुभव भी होना बहुत ज़रूरी है। क्या नए साधक भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, मगर आपका पीछे कोई तो भी बड़ा गुरु स्ट्रांग होना चाहिए। 10 महाविद्याओं में से एक के आपने साधना आराधना की होगी, तभी जाके ये साधना आप कर सकते हो दोस्तों, तब तक नहीं कर सकते हो। और कहा जाता है कि मुंजा को काबू करने वाली एक ही शक्ति है और वो है काली माता की। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो सबसे पहला काली माता की आराधना करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक ये आपके कंट्रोल में नहीं आता है मुंजा, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों मुंजा को कोई काबू नहीं कर सकता है। वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, चर्च में हो, गुरुद्वारे में हो, जिधर चाहिए उधर आराम से घूम के आ सकता है। और मुंजा बोले तो आपको पता है, छोटा सा बालक रहता है, वो नटखट रहता है। जितना नटखट रहता है उतना उग्र, उसके जैसा कोई नहीं है। उसकी जैसी पावरफुल शक्ति इस दुनिया में है या नहीं मुझे तो पता नहीं है, मगर बहुत पावरफुल है दोस्तों। अगर इसकी आपने ये साधना कर ली तो आपके विघ्न, समस्याएं, शत्रुओं का सभी सर्वनाश हो जाएगा। चुटकियों में जो चाहिए वो चीज़ आपके सामने लेकर के पटक देगा दोस्तों। आपने उसको बोला धन लाके देने के लिए, धन तुरंत लाके देगा। गोडाउन शिफ्टिंग तुरंत कर देगा। जमीन में का गड़ा खजाना तुरंत निकाल देगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि यह मुंजा नहीं कर सकता है। मंत्र वही रहते हैं, विधि विधान थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो शक्तियों में प्रभाव अलग सा हो जाता है और शक्तियां तुरंत फलदायक सिद्ध प्राप्ति हो जाती है। क्या और दोस्तों आपको तो पता है, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है और मंत्र भी फ्री है। और मार्गदर्शन सिर्फ मेरे शिष्यों के लिए फ्री है। जो मेरे पास से गुरु दीक्षा लेते हैं उन्हीं को ही मार्गदर्शन मैं फ्री देता हूं। बाकी के अदरवाइज कोई और दूसरे गुरु के शिष्य हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी हम लोग देंगे तो हमें मार्गदर्शन दे बोलो तो मैं किसी को नहीं देता हूं दोस्तों। क्या, क्योंकि उनके गुरु की पीछे की पावर कितनी है, क्या है, मुझे नहीं पता। इसमें सिर्फ मैं विधि विधान दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, क्या सभी ज्ञान यहाँ पे आपको दे रहा हूं ये साधना में। तो आप अगर आपका गुरु पावरफुल है तो उनको पूछ के लीजिए, उनके मार्गदर्शन में ये होली की रात्रि से आपको ये साधना शुरू करनी है दोस्तों। सबसे पहला क्या करना है, आपको एक कमरा जो देखना है कि उस कमरे में आपके अलावा कोई ना रह जाए, सिर्फ आप अकेले ही।
साफ सुथरा उस कमरे को कर लीजिए। धारदार चीजें कुछ है, जैसे रेजर है, चाकू है, स्क्रू ड्राइवर है, कोई भी है, छोटी मोटी चीजें हैं जिससे आपको हानि हो सकती है, ऐसे उस कमरे में से सभी चीजें बाहर निकाल दीजिए। पूरा कमरा खाली कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नटखट मुंजा कुछ भी कर सकता है दोस्तों, क्या कुछ भी कर सकता है। तो सभी चीजें बाहर निकाल के फेंक दीजिए और उसके बाद आपको ये साधना करना है। होली की रात्रि से होली का दहन होता है ना, तब से आपको ये साधना शुरू करनी है। दिशा जो रहेगी वो दक्षिण की ओर, मतलब आपका मुख जो रहेगा वो दक्षिण की ओर करके आपको बैठना है। वस्त्र इसमें आपके काले रहने वाले हैं, काला आसन रहेगा और रुद्राक्ष की माला आपको यहां पे यूज करनी है। रुद्राक्ष की माला आपको यूज करनी है और वहां पे चावल आपको लेने हैं, कामख्या का सिंदूर लेना है, उस चावल को मिक्स करना है सिंदूर में दोस्तों, मतलब पूरा सिंदूर लगना चाहिए उन चावलों को। सामने घर में एक चौकी बना लीजिए, क्या उसके पे आपको क्या करना है, चावल एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए या काला बिछा दीजिए, काला ही बिछा दीजिए बहुत अच्छा होगा। काला वस्त्र वहां पे बिछाना है और उसके ऊपर वो जो सिंदूर लगाए हुए चावल है वहां पे डाल दीजिए और एक लोहे का बर्तन लीजिए। दोस्तों आपको पता है या नहीं, मुझे पता नहीं, लोहे को आकर्षण हो जाती है शक्तियां अगर आप आवाहन कर रहे हो तो। क्या लोहे का छोटा सा बर्तन लीजिए और दोस्तों एक छिला हुआ नारियल आपको लेना है। छिला हुआ, ऊपर जैसा हम लोग फोड़ने के लिए मंदिर में वगैरह रहते हैं ना, ऊपर चटकी उतनी छोड़ देते हैं, पीछे पूरा छिला हुआ रहता है ना, तो छिला हुआ नारियल आपको लेना है और उस चावल के ऊपर वो लोहे का बर्तन रख लीजिए और उस बर्तन के ऊपर आपको नारियल रखना है और उसी को आपको मुंजा समझना है, उसी को आपको मुंजा समझ के लेना है दोस्तों। और यहां पे आपको नैवेद्य में क्या लगेगा, नैवेद्य में आपको जो लगने वाला है चिकन लगेगा, शराब लगने वाली है, दही का एक कटोरा लगेगा और एक दूध का कटोरा लग जाएगा। क्या दूध का कटोरा लेना है। ये चार चीजें जो हैं ये मुंजा के लिए नैवेद्य का काम करने वाली है दोस्तों। सबसे पहला आसन पूजा वगैरह कर लीजिए, गणेश मंत्र का पूजा कर लीजिए, आपके गुरु की माला एक कर लीजिए दोस्तों, गुरु के पास प्रार्थना कर लीजिए, अनुमति लीजिए उनकी। और उसके बाद ये जो मैं मंत्र दिया हूं ये आपको जाप करना है। रात्रि के 12 बजे से लेके रात्रि के 11 बजे से लेके 3 बजे तक आपको ये साधना कंटिन्यूस करना है, 4 घंटे। क्योंकि शुरुआत का 1 घंटा जो है वो ध्यान नहीं लगता है, दुनिया भर का कचरा दिमाग में आना शुरू हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कलयुग में रहते हैं, इसलिए दुनिया भर का कचरा घंटा 1.5 घंटा हमारा घंटा बजा के ही चला जाता है दोस्तों। तो वो सब कचरा निकल जाएगा, उसके बाद ध्यान लगना होना शुरू हो जाएगा। अगरबत्ती वगैरह लगा दीजिए दोस्तों। ओपन चैलेंज है दोस्तों, मंत्र का उच्चारण अगर आपने सही कर दिया ना, पहले दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, पहले दिन ही आके रुक जाता है वो। क्या हो सके आप निडर हो, डर नहीं लगता है, आपको सिद्धि 3 दिन में ही चाहिए, मतलब चाहिए, तो शमशान मशान जाइए, वहां पे चिकन, शराब, दूध, दही लेके जाइए, क्या हल्दी कुमकुम लेके जाइए, 2 अगरबत्ती लेके जाइए और मुंजा को उसी टाइम होली के दहन के टाइम में ही आह्वान करके आ जाइए। शाम का सूर्यास्त होने के बाद जाइए और मुंजा को बोलिए, मुंजा मैं आपका आह्वान करने जा रहा हूँ, आपकी साधना में बैठने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और ये नैवेद्य लाया हूँ, स्वीकार कर लीजिए करके इतना बोल दीजिए दोस्तों, आह्वान कर लीजिए। या बाकी आह्वान कैसा करना है आपके गुरुजी को भी पूछ सकते हैं, वो अलग तरीका भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं ही उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत महापंडित ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में दोस्तों। मैं तो एक चींटी के पैर समान भी नहीं हूँ, मार्केट में तो हाथी डायनासोर उतने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, किसी का भी मार्गदर्शन ले सकते हैं आप,
आपके गुरु का। वो जैसा आह्वान करने के लिए बोलते हैं वैसा आह्वान कीजिए। वहाँ पर की कोई चीज़ चाहिए, मिठी या कोई कपड़ा वस्त्र कुछ भी लेके आइए, उसके साथ साथ मुंजा भी आएगा क्या, ला के उस घर में रखिए और मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। मंत्र जाप जैसे जैसे 12-1 बजेंगे ना तो आपका ऐसे खतरनाक अनुभव होना शुरू हो जाएंगे कि क्या बताऊं मैं। डरना मना है। अगर दोस्तों आपको डर लगता है तो आध्यात्मिक में आपका कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। शुरुआत में सभी को डर लगता है, मगर निडर होना पड़ता है। हमें भी डर लगा था जब हम भी नहीं थे, मगर क्या करें दोस्तों, परिस्थितियां ऐसी थी कि साला डर भी भाग गया। क्या है, इसमें निडर लोग ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मंत्र जाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अलग अलग भयानक अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। और आएगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आएंगी, रोने की आवाज आएंगी, किलकिलाने की आवाज आएंगी, हाथ के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। क्या, हाथ के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। तकरीबन ये 3 साल से लेके 11 साल या 12 साल के अंदर का मुंजा आपके सामने आएगा इस विधि में। 3 साल से लेके 11 से 12 साल तक का मुंजा आपके सामने आ जाएगा। और जैसा ही वो आ जाता है, इधर उधर मतलब चिकारे मरते कूदते जो ये आएगा, क्या अलग अलग भाषाओं में बात करता हुआ आएगा। 1 से 2 हो जाएंगी, 2 से 4 भी हो जाएंगे, बता नहीं सकते दोस्तों। माया जाल बिछाएगा। डरना नहीं, जब तक वो बात नहीं करता है तब तक मंत्र पठन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आके एकदम खेल कूद कूद के आपके सामने आके रुक जाएगा और कहेगा कि बताओ मुझे क्यों बुलाए हो। तब कहना है, ऐ मुंजा बालक, आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नैवेद्य रखाया है, वो स्वीकार कर लीजिए, वो स्वीकार कर लीजिए करके बता दो उसको। और जैसा ही वो स्वीकार कर लेता है, तृप्त हो जाता है, बताओ मुझसे क्या चाहते हो, तो दोस्तों तब उसके पास कुछ वचनादि मांग लीजिए। वचन क्या लेना है, आपके गुरु से मांग लीजिए। अगर आपके गुरु ने 3 वचन मांगने के लिए कहा है तो मुंजा के पास से 4 वचन मांग लेना। एक बात याद रखना, 4 वचन मांग के लेना और उसको कहना है कि जब भी पहला 3 गुरु के जो वचन थे वो आपने उससे मांग लिए, चौथा एक मैं वैसा ही रखूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं वचन आपसे मांग लूंगा करके मुंजा को बोलना है दोस्तों। क्या ये हिसाब से बोल लीजिए, वशीभूत हो जाएगा तुम्हारे इसमें। और उसको पूछिए कि भाई यही मंत्र से तुम्हें पुकारना है क्या, तो यही मंत्र से पुकारना है तो कितने बार पुकारो, कहना है मुझे। और आखिर में तुम्हें विसर्जन भी मुझे जब भी करना है तो उसका कुछ मंत्र है तो वो भी बता देना। वो विसर्जन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों, वो तुरंत ये बोल देते तब भी के तभी, जाने दो हमें विसर्जन, मैं आज से तुम्हें विसर्जन करता हूँ बोलने के बाद भी तुरंत जाते हैं। क्योंकि किसी को किसी का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता है। क्या, किसी को किसी का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों ये साधना, विधि विधान, मंत्र, इसका सब कुछ मैंने बता दिया है। क्या, घर पर करने वाली ये मुंजा की साधना है जो प्रैक्टिकली की हुई है, उसका रिजल्ट भी आया हुआ है। इसके लिए ये मैं साधना आज होली के टाइम पे आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों। मगर पीछे अगर गुरु स्ट्रांग है तो ये साधना कीजिए। आपने काली माता की आराधना की है तो ये साधना कीजिए, क्योंकि सुनने में देखने में बहुत आसान लगती है दोस्तों, मगर इसके अनुभव बहुत खतरनाक है। ये किसी के काबू में नहीं आता है। क्या, किसी लालच के वजह से अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैक्सिमम ये साधना पैसों के लिए करने वाली है, शत्रु का सर्वनाश करने के लिए करने वाली साधना है दोस्तों। पैसे के लालच में, शत्रु के सर्वनाश के इसमें लालच में अपनी जान मत गंवा देना। गुरु को 1 बार नहीं 10 बार बताइए, ये चाहिए तो वीडियो दिखा दीजिए मेरा, गुरु जी ऐसा ऐसा है साधना, कैसे करूं, इसका विधि विधान ये बताया गुरु जी ने, मैं करूं या नहीं करूं, मैं उतना काबिल हूं या नहीं हूं, उतनी मेरे में ऊर्जा है या नहीं है। गुरु जी को पूछिए बार बार। अगर सच में आपके गुरु जी ने परमिशन दी है तो बेझिझक कीजिए, क्योंकि
आपको बचाने वाला सिर्फ आपके पीछे गुरु ही रहता है दोस्तों, इतना याद रखिए। आपको बचाने वाला आपके पीछे गुरु ही रहता है। और दोस्तों, साधना सिद्धि अघोरी चैनल दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा है 14 मार्च 2025 में। 2 दिन के बाद ही देने जा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो बनाने के लिए तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सभी की सामग्री तैयार करना है, सभी के सब समस्या का निवारण करना है। तो फिर भी होली आई है तो एक ना एक वीडियो डालेंगे बोल के वक्त निकाल के ये बहुत अनमोल साधना आप लोगों को दे चुका हूँ दोस्तों, तो इसका लाभ उठाइए क्या। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल फ्रॉड है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा बिल्कुल फ्रॉड है, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोग जो रहते हैं ना, जो देखिए, जो सच्चा गुरु है, वो जो सच्चा गुरु है किसी भी शिष्य को अपने घर पे बुला के गुरु दीक्षा देता है, घर पे बुला के शक्ति ट्रांसफर करता है। ये सब कुछ चीजें जो रहते हैं ना, घर पे बुला के करते हैं। और जो लोग आपको जंगल में बुलाते हैं, मशान में बुलाते हैं, होटल में बुलाते हैं, क्या इधर एक बार आओ उधर एक बार आओ जो कहते हैं ना, ये सबसे बड़े फ्रॉड लोग हैं दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास कभी मत करना, ये बहुत फ्रॉड लोग हैं। देखिए, मैं अभी इतनी बार 9वीं बार अभी गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, 8 बार गुरु दीक्षा इसी घर पे हो गई है, और कितने के शिष्य मेरे इधर ही आके मिलके जा चुके हैं। अब भी चाहिए तो अभी मेरा एड्रेस, लोकेशन विद बंगलो का फोटो मिल जाएगा दोस्तों आपको, क्योंकि मैं मिलने वाला इधर ही हूं। अगर ऐसा गुरु आपको देता है तो ईमानदारी समझ के ले लो, उसके घर पे चले जाओ, वहां से ले लो आप गुरु दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर वहां से ले लो। ऑनलाइन मत लेना, ऑनलाइन सभी फ्रॉड है दोस्तों क्या। और बगैर गुरु के अगर कोई गुरु दीक्षा दे रहे ना, तो बगैर अकल का इंसान है, उसके जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं, और लेने वाला तो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर। देखिए दोस्तों, आध्यात्मिक में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पैसा एक 5-6 लाख रुपए गुरु के मुंह पे फेंक दूंगा, जाके एक शक्ति लेके आऊंगा, ये आपको लगेगा मगर वो फ्रॉड इंसान है, आपको 5-6 लाख रुपए का चूना लगा के भाग जाएगा। इतना याद रखिए, फ्रॉड लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। एक एग्जांपल दूंगा, हर एक वीडियो में देता हूं दोस्तों। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से एक पिक्चर भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? मैंने खाना मोबाइल में से भेज दिया तो खा सकोगे क्या? वो एक इमेज है, मोबाइल में देखोगे क्या? देखोगे और छोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? मुंह में पानी छूट जाएगा, और क्या हो जाएगा? खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। सेम ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर, या ऐसा ही छलावा है आपको बर्बाद करने के लिए। दोस्तों क्या हो जाता है, सनातनी धर्म में हर एक मंत्र में पावर है, तो कोई ना कोई तुम्हें मंत्र उठा के दे देते हैं, ये कर लो, ये मंत्र का जाप करो, आह्वान करो। आप किधर भी जाके उस मंत्र का आह्वान कर लेते हैं दोस्तों। अगर वो मंत्र सही आप उच्चारण कर रहे हो तो इर्द गिर्द की शक्तियों को परेशान हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, और आके आपके ऊपर हमला करते हैं दोस्तों। अगर आपने गुरु दीक्षा ऑनलाइन ली है, क्या शक्ति ट्रांसफर ऑनलाइन ली है, बगैर शक्ति के बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर अगर आपने लिए है, तो आपके जीवन में कोई भी मंत्र जाप करने जाओ, जीवन में 4 हानि में से 1 हानि होगी। सबसे पहला, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, ये पहली हानि। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है, और तीसरी हानि, आप पागल भी हो सकते हो दोस्तों, और चौथी हानि, आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है दोस्तों। ये फ्रॉड लोगों के लिए कोई अनमोल नहीं है, सिर्फ उनके लिए अनमोल पैसा है, सिर्फ पैसा है। कितना भी दोगे, आपको कुछ भी हो जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर फर्क पड़ेगा आपके परिवार को दोस्तों। एक बार सोचिए, अगर उस परिवार में से आप चले जाओगे, आपका देहांत हो गया, तो उस परिवार का क्या होगा?
अगर देहांत हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके शरीर को लकवा मार गया, आप पागल हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तो क्या करोगे? परिवार पूरा रोड पे आएगा। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या अगर कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहता है तो दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल कर लीजिए। सीधा मेरे घर पे आइए, ना मैं होटल में, मशान में, शमशान में, जंगल में, रोड पे नहीं मिलता हूं, सीधा इधर ही मेरे घर पे मिलता हूं दोस्तों। अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए मेरे पास। क्या इतना याद रखिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। और यहाँ तक अगर आप आए हो तो सच में ये जो मेरा ज्ञान है, मैंने जो आप लोगों को दिया है, सच में आपको पसंद आ गया, मुंजा की साधना सच में आपको पसंद आ गई है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं लेके आ सकूं दोस्तों, और उसका लाभ आप उठा सके। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, आप फ्रॉडगिरी से बचे। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर पूरा जो ज्ञान है वो सही तरह से दिया जाता है। यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड नहीं है दोस्तों। चाहे तो इन्हीं टाइम इधर कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हो। क्या यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड नहीं है? इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। जो भी ज्ञान देता हूं, जो भी साधनाएं देता हूं, उसका पूरा ज्ञान, उसका मार्गदर्शन, उसका मंत्र सभी सही तरह से मैं दे देता हूं। आधा अधूरा कुछ नहीं देता हूं। ये ज्ञान भी मिल जाएगा तो आप फ्रॉडगिरी से बच जाओगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। क्या तो आइए दोस्तों, अभी गुरु दीक्षा 2 दिन में मैं देने जा रहा हूं। 14 मार्च 2025 में कर्नाटक बेलगावी में दे रहा हूं दोस्तों। तो बुकिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में से आए हैं, तो उसका वीडियो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो मिलते हैं। जो भी मेरे साधक आ रहे हैं शिष्य बनने के लिए, क्या कर्नाटक बेलगावी में, उनका चाहे दिल से वेलकम करता हूं मैं। क्या तो मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में 2025 में 14 मार्च मेरे घर पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।